हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन में, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा था, फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और 16 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम लोग आज 17 से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन। At what rate percent per annum of simple compound interest will a sum of money becomes 4 times of itself it to year? चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 साल में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है? अभी बिल्कुल सिंपल है, ये हमने आपको बताया था कि स्वयं की क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। 1 से कितनी हो जाती है, 4 गुना। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन। उसने कहा मिश्रधन हो जाता है 4 गुना। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। जैसे हमने एक और क्वेश्चन आया था 2.5 गुना हो जाता है पिछले क्वेश्चन में, तो वो बताया था हमने। जैसे 100 का 225 हो गया था, फिर 100 किसका रूट है 2 का, तो वो 2 ईयर टाइम हो गया। तो इसमें टाइम कितना है, 2 ईयर, तो ये रूट 2 का होगा। अगर यहाँ 3 ईयर होता तो यहाँ पे वैल्यू भी अलग होती और यहाँ पे 3 रूट होता। ठीक है, तो 2 रूट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हमने क्या, उसका डिफरेंस रेट निकालने के लिए क्या होता है, क्योंकि मैं रेट पूछा है, तो 1/2 इंटू, सॉरी 1/1 होगा, क्योंकि 2 तो 1 है ना, इंटू 100। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 100%। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, 100% रेट आ जाएगा। ठीक है, 100% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी 4 गुना हो जाएगा। जैसे कोई भी राशि 2-3 साल में 8 गुना हो जाती है, तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 8 होता है, लेकिन यहाँ पे रूट 3 होता है, यहाँ पे 3 होता है, तो वैल्यू तब भी हमारी क्या होती है, 1-2 होती है, तब भी हमारी क्या होती है, 100% आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये और वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको सिंपल इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर payable half yearly and the simple interest for a year is rate 180 if the rate of interest in both the cases is 10%, then the sum is। किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 साल के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज दर 10% हो तो राशि क्या। सबसे पहले क्या है, अलग अलग दिया हुआ है कि एक पहले दिया हुआ है अर्धवार्षिक रूप से दे हो 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, फिर दिया हो 1 साल के लिए साधारण ब्याज, और उनका जो अंतर है वो क्या है, वो सेम है, 180 रुपये है। तो दोनों ही परिस्थितियों में उसका हमें क्या बताना है। अब जैसे सबसे पहले अर्धवार्षिक आ गया, तो हमें रेट हमें क्या करना है, हाफ कर लेना है। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5%। और जो हमारा टाइम हो जाएगा वो 1 ईयर है, तो 2 × 1 तो 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20। क्या लिख सकते हैं, 1/20। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 1। 2 साल के लिए 20। सेकेंड ट्री मेथड कैसे बनाते हैं, 1 20 20 और 20 × 20 400। अब यहाँ पे 1/, करेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हुआ है, 180। 180 वैल्यू किसकी किसकी दी हुई है, 1 की, क्योंकि यही हमारा क्या है, डिफरेंस है। ये हमारा क्या है, हमने कहा एस आई और सी आई का डिफरेंस क्या होता है, वो ये होता है। तो 1 = कितना दिया हो, 180। ठीक, हमें वैल्यू क्या निकालनी, प्रिंसिपल की। तो 400 = इसमें किसका मल्टीप्लाई किया, 400 का, इसमें भी 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72, और तो आंसर कितना हो जाएगा, 72,000। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल हमें करना है, बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं है। हमें अर्धवार्षिक दिया, तो अर्धवार्षिक में रेट में हाफ करना है, टाइम हमारा डबल करना है। तो अब जो डिफरेंस हुआ, ये हमने क्या कहा था, ये एस आई और सी आई का क्या है, डिफरेंस होता है। तो उसकी 1 = क्या दिया, 180, और 400 = इसमें 180 400 का मल्टीप्लाई कर दें 72,000, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 ईयर इज रेट 2050 एंड द एसआई सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर इज रेट 3000, देन द सम ऑफ मनी इज। किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये है, और उतनी ही राशि पर समान दर पर 3 साल का साधारण ब्याज 3000 रुपये है। तो राशि क्या करें। अब हमें क्या, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, अब हमें
ठीक है, किसी निश्चित राशि पर निश्चित दर पर 2 साल के लिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2050, और 3 साल के लिए साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है 3000। अब हमारा जो ट्री मेथड होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट लाइन क्या होती है, वो सिंपल इंटरेस्ट की होती है। अब ये 3000 है, तो 3 साल में यानी 1,000 मिला होगा फर्स्ट में। फर्स्ट ट्री मेथड क्या है 1000 मिला होगा, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, हमने बताया था आपको फर्स्ट मेथड, फर्स्ट ट्री मेथड में ये हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल साधारण ब्याज होता है। अब उन्होंने कहा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2050, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये 2000 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 50 होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 2 साल का क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2050। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब इन्होंने वही कहा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2050, तो ये हमारा 3 साल का साधारण ब्याज हमें ये छुपा देना, तो ये हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2050 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और उतनी राशि पर समान दर पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि यानी कि प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। अब ये देखिए ये अब इसका रेट क्या होगा। अब हमें रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर का रेट अगर निकालेंगे तो हमारा सिंपल ही वाला काम होगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो एस आई अपॉन प्रिंसिपल, ये अभी प्रिंसिपल होगा, तो इंटू 100, 1 साल के 1 ईयर के निकालेंगे इंटू 1 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 5%। ठीक है, तो 5 की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1000, ये 1000 दी हुई ना 5 की वैल्यू परसेंटेज में। जब हमारा रेट 5% आ गया, ये भी हमारी क्या वैल्यू दी 5% की, 100 की निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1000 आएगी। अब ये भी क्या वैल्यू है 5% की, ये भी 5% वैल्यू, ये भी 5% की वैल्यू 100 की निकालनी होगी, तो 100 की निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 100 का यानी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, तो कितना आ जाएगा 20,000, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 20,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमें रेट निकालना है, रेट हमें सिंपल कितना निकालना है, ये 1000 का 5% कितना है 50 है, वही हमारा ये इसकी वैल्यू है। हमें रेट निकालना होता है तो एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 फर्स्ट ईयर का, 1 ईयर का, तो 1 ईयर इंटू 1 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5% आ जाएगा। ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत यही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपका टाइम बचाएंगे। और 20 question, a certain sum will amount to rate 12,100 in 2 years at 10% per annum of compound interest being compounded annually, the sum is। एक निश्चित राशि 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है, इससे 12,100 मिश्रधन प्राप्त होता है। तो राशि, अब ये क्या है हमारा मिश्रधन है 10%, ठीक है, वार्षिक है तो इसमें हाफियरली कुछ तो दिया नहीं। अब हमें क्या कौन सा मेथड लगाना, सेकंड वाला ट्री मेथड लगाना, क्योंकि हमारे मिस देन दिया और प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ। हमने क्या बताया था, जब मिस प्रिंसिपल दिया होगा तो फर्स्ट ट्री मेथड, जब प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तो सेकंड ट्री मेथड। तो फर्स्ट ट्री मेथड लगाएंगे तो 10% जो हमारा रेट है उसको क्या करें 1/10 कर देंगे, तो 2 ईयर का क्या 2 ईयर का तो 1 10 10 और ये क्या हो जाएगा 100। ओके, अब ये देखिए मिश्रण कितना है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा 121 यानी कि 121 हो जाएगा। ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 121, तो 121 की वैल्यू कितनी हुई है 1, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। अब हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी हो जाएगी 10,000, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया, जब हमें प्रिंसिपल ना दिया हो और कोई भी चीज़ दी हुई तो हमें सेकंड ट्री मेथड लगाना है, और अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है तो फर्स्ट ट्री मेथड लगाना है। तो वही हमने सेकंड ट्री मेथड लगाया, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कितना हो जाएगा 120 मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है इतना, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, और ये टोटल पूरा क्या होता है अमाउंट मिश्रधन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 9 months at 20% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली इज। 12,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर है, यानी कि क्वार्टरली है। हमने आपको पहले ये क्वेश्चन बताया था इस टाइप का। तो अब हमें क्या है, पहले हमें रेट देखना है,
ठीक है। अब ये देखना पहले कि जो हमारा क्वार्टरली है वो 1 मंथ में कितना आता है, 12 में डिवाइड करेंगे 3 का, यानी कि 4 टाइम्स आता है क्वार्टरली, यानी कि 3। तो 12 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे, हमें बस दिमाग नहीं, वो कंफ्यूज नहीं होना, तिमाही यानी कि क्वार्टर, तिमाही यानी 3। तो 12 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। वही हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि 20/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5%। और जो टाइम हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इसी से देखेंगे तो 4n, यानी कि 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी, 9 माह है तो इसको 12 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 ईयर टाइम। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ। तो हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आर इक्वल टू तिमाही है, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 डिवाइड कर देंगे, 1/4 हो जाएगा रेट, और जो टाइम होगा वो हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रेट हमारा उतना ही कम हो जाता है और टाइम हमारा उतना ही बढ़ जाता है, बस ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो 12,000 है। अभी ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हमारे फर्स्ट प्री मेथड लगाएंगे। तो 12,000 का फर्स्ट 12,000 का क्या है, 5% नहीं, 1/20, तो 1/20 करेंगे 12,000 का, तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, सेकेंड ईयर का क्या होगा, 600, 12,000 का 600 हो जाएगा, फिर 600 का 120 होगा तो 30 हो जाएगा, फिर 600, फिर 1200 का 120 हो जाएगा तो 60, तो इसका डबल भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो 30 का 120 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 90 प्लस 1.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 91.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा हो जाएगा, वही हमें को फाइंड करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ रेट x amount to rate 12,777.60 in 2 years at 15% per annum. When the interest is compounded 8 monthly, the value of x is, x की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल में ₹12,770.60 हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। इसलिए मैंने पहला वाला क्वेश्चन इसी टाइप बताया था। अब इसको भी देखें। अब जैसे रेट हमें देखना है और या टाइम हमें कितना गुना कम करना है, कितना गुना बढ़ाना है, तो ये हमें क्या 12 में अगर हमें 8 देखेंगे कितनी टाइम्स आता है, हमें नॉर्मली देखेंगे 12 8 एक बार आता है और फिर हाफ टाइम्स आता है, यानी कि 1/1/2 यानी 3/2 आता है। इससे भी 8 4 2 जा 8 4 3 जा, ऐसे भी देखेंगे तो ठीक है, एक आता है 8 आता है, एक क्या आता है 4 आता है, तो एक 1 आता है पूरा, एक हाफ आता है, तो 1 यानी कि 1.5 आता है, यानी कि 3/2 आता है। तो रेट भी हमारा कितना हो जाएगा, रेट हमारा अपॉन कर देंगे, रेट 15% है तो यहाँ पे 3/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, और टी कितना हो जाएगा 3/2n, 3/2n, तो लेकिन n की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। ओके, अब हमें प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा टी मेथड लगाना, सेकंड वाला, क्योंकि हमें प्रिंसिपल दिया नहीं है। तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो 1 10 10, ये ध्यान ऐसे ट्री बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप क्वेश्चन में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 100 में 10 करेंगे तो 1000, इसको अपॉन 1 करेंगे तो कोई वो नहीं है। इसको हम पूरा ऐड करेंगे क्योंकि हमारा क्या निकालना है, ये पूरा टोटल कितना है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है SI। ठीक है, ये हमारा होता है टोटल, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है डिफरेंस होता है। ठीक है, ये वाला। अब हमें क्या फाइंड करना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन टोटल हमारा क्या है, मिश्रधन होता है तो 1300 और 330, यानी कि 1, ये आएगा। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1277.60।
ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1277 अपॉन 1331। ओके, इसको अगर कर पाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हमें कितने टाइम्स तक जाएगा, अभी देखिए 6 है तो 96। अब आप कट करेंगे, या तो 11 से काटिए तो 11 से कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा जब आप काटेंगे तो आप 11 से काटेंगे तो सारा कटेगा, ये हमारा आएगा 9.60, 6 है तो ये 60, ठीक है। तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 1000 की वैल्यू निकालनी है, 1000 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो 1000 इसमें 1000 के मल्टीप्लाई किया तो 9.60 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 96 100, ये नीचे 100 आएगा तो जो जीरो कट जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 9600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल। हमें जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली या 8 मासिक, 9 मास कुछ भी दिया हो, हमें 12 अपॉन शो कर देना, हमें पता चल जाएगा कितने टाइम्स वो आता है 12 ईयर में, ठीक है। या तो हमें नॉर्मली देख लेना है कि 8 मासिक कितना 8 आता है, 4 आता है, यानी कि 1.5 आता है, 1.5 यानी कि 3/2 आता है, तो आर हो जाएगा 3/2, मतलब कि कम हो जाएगा, और जो टाइम है वो 3/2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, और आप हमारे वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।